2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। किरोड़ी जी को भी हमने देख लिया, उतना ही क्रेडिट भजनलाल जी की सरकार को भी जाता है। देखो, हमारी सरकार कोई क्रेडिट की दृष्टि से काम नहीं करती। हम जनता की सेवा करते हैं निष्पक्ष भाव से, किसी बिना भेदभाव के, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ये भजनलाल जी की सरकार थी कि उन्होंने SIT बनाई, SOG एक्टिव हुई, 58 फर्जी थानेदारों को जेल में डाल दिया, 2 RPSC को लोगों को जेल में डाल दिया, और जिस अशोक गहलोत साहब ने 15 साल तक राज किया था उसके PSO को भी जेल में डाल दिया, और कुल 138 के करीबन लोग गिरफ्तार हो गए। तो पिछली सरकार में तो कुछ हुआ नहीं, किया तो भजनलाल सरकार नहीं है। और उसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा है मीडिया का। मीडिया ने उस मुद्दे को जिंदा रखा, और संघर्षरत जो बच्चे थे उन्होंने उसको जिंदा रखा। उसके कारण हाई कोर्ट का एक दिमाग बना कि इसमें कुछ दाल में काला है, इसलिए हाई कोर्ट ने जनहित में फैसला दे दिया। तो मैंने तो कल भी बयान दे दिया था मीडिया में, भाई इसको मैं खुश हूँ, सत्य की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है, और मैंने आज ये भी कह दिया भाई परीक्षा करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आज CM साहब ने कोट करते हुए कहा कि वो डोटासरा जी कह रहे हैं कि बड़े मगरमच्छ अभी नहीं पकड़े गए, तो बड़े मगरमच्छों का भी नंबर आएगा। सभा में कहा CM साहब ने, तो वो बड़े मगरमच्छ कौन है और कब तक नंबर आएगा, क्योंकि 1.5-2 साल तो हो गए। CM साहब ने कह दिया। अब वो तो देखो ऐसा है, वो अंदर की बात है। एक पहले बनियान अपन पहना करते थे तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आता था, अंदर की बात है। लक्ष्य को जी, तो कुछ बात अंदर की होती है, उजागर नहीं किया जा सकता। अब आप आगे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस SI भर्ती की तैयारी करेंगे कि निष्पक्षता बनी रहेगी? युवा तैयारी करें। और आपको ये पता है, आपने देखा है 20 महीने के राज में जो पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और फिर हाईकोर्ट के फैसले ने और ऐसी मोहर लगा दी कि अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी पेपर माफिया की पेपर लीक करने की। इसमें थोड़ा सा एक मामला, जो मेहनती बच्चे थे, परिश्रमी थे, उनको जरूर नुकसान हुआ है। लेकिन क्या है कि ये हाईकोर्ट का फैसला है, इसलिए अपन को सरकार को भी मानना है, तो जो मेहनती बच्चे थे उनको भी मानना है, तो जो फर्जी थे उनको भी मानना है, और परीक्षा देनी है। जो परिश्रमी है वो तो लक्ष्य को प्राप्त करेगा। चाहे 2 साल बाद चुनाव को परीक्षा करा लो, चाहे 10 साल बाद करा लो। हाँ, इसका दुख है कि उनका 4 साल खराब हो। सर, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो RLP द्वारा जो आंदोलन किया गया, हाँ, उसका असर है, या फिर सरकार ने जितनी तेजी से काम किया आकर SOG को एक्टिव किया उसका असर है? नहीं, वो तो RLP का असर है। अच्छा, सरकार का नहीं है, आप मानते हैं? 127 दिन जो शहीद स्मारक पर आंदोलन चला, वहाँ पे बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे, तो उनका भी बड़ा संघर्ष है। मैंने कहा है ना, संघर्ष लंबा जवानों ने खींचा, और अगर थक के घर बैठ जाते तो ये उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। किरोड़ी जी, अभी जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ में जिस तरीके से वो कासुनी का जो दूर चला, विवाद बना था, अभी किस तरह का माहौल है, किस तरह से, क्योंकि जिस तरीके तो आप से ज़्यादा जानते हो, मैंने तो आज दिन भर मीटिंग की है, मेरे विभाग की 6 घंटे तक मीटिंग चली है। मैंने बाहर की बात पता नहीं की, ना मैं सोशल मीडिया देखता हूँ। मैं तो इस मोबाइल में 10 नंबर रखता हूँ, जिसका बटन दबा देता हूँ, इसमें गोलमा का भी, और दबा देता हूँ तो गोलमा से बात हो जाती है। आज किस तरह का विवाद थोड़ी है हनुमान बेनीवाल से? मेरे तो किसी से सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जातीय बनाया जा रहा है। जाति का मामला नहीं, तो कैसा है, कम से कम मैं तो जाति की राजनीति नहीं करता। आपको पता है, कृषि विभाग में मैं काम करने लगा हूँ, तो किसान तो गुर्जर भी है, यादव भी है, जाट भी है, मीना है, जो खेती करता है, बिड़िया भी, ब्राह्मण। उनका नकली खाद पकड़ा, बीज पकड़ा, पेस्टिसाइड पकड़ा, और वो आवाज़ जयपुर की, किशनगढ़ की, दिल्ली तक पहुंची, और PMO ने, केंद्रीय मंत्री ने मन बना लिया कि हम किसान को लूटने दे देंगे, सख्त कानून लाएंगे। तो ये कोई, इसका सेहरा मैं अपने सिर पर नहीं बांध रहा। मेरी जिम्मेदारी थी, मैं कृषि मंत्री हूँ, मैं किसानों को अधिक से अधिक फायदा दूँ, और मेरी सरकार ने इसमें कॉग्निजेंस लिया,
तो बस यही है, इसमें क्या है, क्रेडिट लेने वाली कुछ बात नहीं है। जनता समय पे सब बता देती है किसने क्या काम किया है। क्या कांग्रेस सरकार पर एक काला धब्बा आप मानते हैं, क्योंकि 2021 में एक बड़ी भर्ती और इस तरह से 2021 कांग्रेस सरकार ने तो देखो, अभी मैं बताऊंगा, कांग्रेस ने, आप सबको पता है कि 18 में से 17 पेपर लीक हुए, जिसमें ये पेपर भी था, आरएस का भी था, जेईएन का भी था, रीट का भी था, लेक्चरर का भी था, और अब तो वो हैंडीकैप्ड का भी कबाड़ा निकल रहा है। तो उस जमाने में बहुत कबाड़े हुए, और आप सब ये जानते हैं कि हमने खूब जम के आंदोलन किया, सड़क पर बैठे रहे। मैं ऐसा आंदोलनकारी नहीं था कि 1 घंटे जाके अपने घर जाके सो जाऊँ। अहरनिश 24 घंटे वहीं, चाहे बरसात हो जाए, चाहे तपन हो जाए, चाहे बड़ी ठंड पड़ जाए, चाहे जेल ले जाएं, चाहे लाठी मारे, लेकिन हम हटे नहीं। तो पिछली सरकार ने नहीं सुनी, तो जनता ने हमारी सुन ली और हमको सत्ता में ले आए और हम काम कर रहे हैं। विकास जाटों के लड़कों को कैसे बिगाड़ा जा रहा है? एक बात आपके द्वारा कही गई थी कि जाटों के लड़कों को बिगाड़ा जा रहा है, वो किस तरह से बिगाड़ा जा रहा है उन्हें? अब उसमें कल की बात को भूल जाना चाहिए, उसको पूरे दिन से कोई मतलब है। पर डॉक्टर साहब, ये तो महत्वपूर्ण था, कल आपने कहा आरएलपी की एक महिला बैंक की नेता थी, उसका पेपर माफिया से लिंक था, तो बड़ा खुलासा मैं करूंगा, तो कुछ ऐसा आज भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, एक महिला नेता है जो आरएलपी के प्रदेश के अध्यक्ष थी, जिसने सुरेश ढाका के साथ मिलकर पेपर का व्यापार किया है, और सुरेश ढाका कहीं छिपा हुआ है, फरार है, वो भी एसओजी के एक अफसर के कहने पे छिपा हुआ है। अगर वो पकड़ा जाए तो एसओजी के भी 3 आदमी जेल में जाएंगे, आरएलपी के भी कहीं जाएंगे, कांग्रेस के भी कहीं जाएंगे। तो वो मुख्यमंत्री जो दूंगा उसका अगर उजागर करूँगा तो नाम मैंने पहले बता देता ना, ये आरपीएससी का मेंबर है, ये आरपीएससी का चेयरमैन है, ये डीपी जारोली है, ये प्रदीप पारासर है, पेपर यहाँ से गया यहाँ निकला, मैं तो आपको कन्फर्म सूचनाएं देता था। तो बड़ी पत्रकार वार्ता करके कन्फर्म ही बताएंगे, जब प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी मेरे को कह देंगे हाँ बताओ तो बता दो। आरएलपी धरना स्थल पर लगातार जो अभ्यर्थी बैठे रहे, चाहे विकास भदौरिया अन्य अभ्यर्थी हों, वो आपके पास भी आज आए हैं स्वागत सम्मान करने के लिए। बड़ी कृपा की मेहरबानी है, उन्होंने मेरे को याद रखा, भूले नहीं, ये पर रहना चाहिए परंपरा। और कल तो क्या है, दरअसल में मेरे को इसलिए मैं थोड़ा उसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि माननीय हनुमान जी ने कह दिया था कि हम जानते हैं खाद बीज में क्यों छापा मार रहे हो, और उन्होंने बजरी वाले भी आरोप लगाए। आप मेरे बारे में कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं ये भ्रष्टाचार से नफरत करता हूँ, तो मैं भ्रष्टाचार कैसे कर सकता हूँ? उन्होंने आज ये कहा बताया 200 करोड़ रुपए गहलोत से, मैं तो 5 साल तक 200 गहलोत साहब के ही लड़ा हूँ, तो 200 करोड़ यूँ ही पचा गया क्या? फिर मैं लड़ाई क्यों लड़ा? 5 साल तक गहलोत के सामने लड़ने वाले, चाहे आमागढ़ पे चढ़े, चाहे रेट का पेपर लें, चाहे रेल पटरी पर लेटें, चाहे वीरांगनाओं के साथ जेल जाएं, तो सब किए हैं। 200 करोड़ रुपए तो बहुत होते, मतलब बोलते ही नहीं, यहाँ से पार ही हो जाता लेके। तो वो तथ्य रखने की भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं वक्त आने पर तथ्य सामने रखेंगे, वो कह रहे हैं हम भी तथ्य सामने रखेंगे। अरे कुछ भी नहीं, इन बातों में कुछ नहीं रखा जी। सर, आप तो पुराने मित्र भी तो हैं, बहुत संघर्ष भी तो मैं कब दुश्मन कह रहा हूँ? वो कह रहे हैं सर आप विधानसभा उनके बिना जाते ही नहीं थे, वो आप सोचते थे कि ओपी हुड्डा हमला कर देंगे, इसलिए आप विधानसभा भी उनके साथ ही रहते थे। इतने बड़े लोग थे वो हमला करने वाले, हम पे तो किसने हमला नहीं किया। हमने तो किसान के मामले में सचिन पायलट ने हमला किया, गोविंद डोटासरा ने किया, गहलोत ने किया, जबकि उनको किसानों के लिए आंदोलन करना चाहिए। हम सत्ता पक्ष में हैं और हम पेस्टिसाइड पकड़ रहे हैं, नकली खाद पकड़ रहे हैं, तो न तो कांग्रेस उतरी, न ये माननीय हनुमान बेनीवाल जी उतरे, न वो हनुमान बेनीवाल जी जिनसे हमको बचाते थे वो उतरे। अच्छा सर, आप गहलोत जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? ना उनकी तरफ से कोई बयान आ रहा है, ना उन्होंने कोई ट्विटर पे कोई पोस्ट किया, मतलब कुछ भी उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कांग्रेस तो बोल ही नहीं सकती, बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस। जब उनका पीएसओ गिरफ्तार हुआ तो किस मुंह से बोलेंगे? इसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस के भी गिरफ्तार हैं, जो 58 है ना, इसमें कई कांग्रेस के भी हैं, दूसरे दलों के भी हैं, आरएलपी के भी हैं,
कुछ व्यक्तिगत लोगों के भी जानकार हैं, तो किस मुंह से बोलेंगे? जो बोल रहे हैं तो बेशर्माई से बोल रहे हैं। ठीक है। राज्यसभा में पैसे देने की बात हुई थी, आपने कहा था कि अखबार बैठने वाले ने अब पैसे उस बात दिए। को छोटो जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे क्या है, ठीक है, किस चीज में ज्यादा क्या हो घुसना।